हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एम एस टेक। मैं हूं सैफ अली और मैं आज आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 का लेक्चर नंबर 19 पढ़ाने जा रहा हूं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद लेआउट टैब की बात हम करेंगे, जिसमें आज हम सीखेंगे पैराग्राफ के बारे में, पैराग्राफ की सेटिंग के बारे में। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ सेटिंग के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे इंडेंटेशन और उसके बाद हम देखेंगे स्पेसिंग के बारे में। लेट्स सपोज कि हमने इस तरह से डाटा एक टाइप किया हुआ है जिसमें हमारे पास ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ये सेकंड पैराग्राफ है, थर्ड और फोर्थ, ये 4 पैराग्राफ पर मुश्तमिल एक हमारे पास इस तरह से डॉक्यूमेंट है। पैराग्राफ हमारे पास मुख्तलिफ सेंटेंसेस का मजमुआ होता है जो कि हमारे पास एंड पे डॉट के साथ कंप्लीट होता है। सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट को। देखें, हमने लेट्स सपोज कि इस पैराग्राफ को इस तरह से सिलेक्ट किया और अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ये वाला जो पैराग्राफ है ये लेफ्ट मार्जिन से राइट मार्जिन की तरफ मूव करे तो हमने इसको यहाँ से जो है वो चेंज करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसको हम बोलते हैं लेफ्ट इंडेंटेशन। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ये वाला जो पैरा है ये हमारे पास राइट मार्जिन से लेफ्ट मार्जिन की तरफ इंडेंट हो जाए तो उसके लिए हमने यहाँ से राइट इंडेंट का यूज़ करना। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाला राइट से लेफ्ट की जानब मूव कर रहा है। इसी तरह से अगर हम जो है इसको पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में हम यहाँ से बात करें, हम कंट्रोल जी करते हैं इसको ताकि हमारे पास वही उसी तरह से नॉर्मल हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में। ठीक है, अगर हम चाहते हैं, ये अब आप देख सकते हैं, लेट्स सपोज कि हमने इस पैराग्राफ दोनों पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो पैराग्राफ की जो स्पेसिंग है ये हमारे पास जहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट होता है उससे पहले पहले स्पेसिंग क्रिएट करना चाहें तो यहाँ पे हम बिफोर स्पेसिंग का यूज़ करेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि जहाँ पे हमारा पैराग्राफ खत्म हुआ है वहाँ पे हम स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हम आफ्टर स्पेसिंग का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक के बाद जो दूसरा पैराग्राफ है वो 8 पॉइंट से हमारे पास डिफरेंस में है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बिफोर की यहाँ से बढ़ाना शुरू कर दें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास पैराग्राफ के स्टार्ट से स्पेसिंग क्रिएट हो रही है। और अगर हम यहाँ से पैराग्राफ के एंड से स्पेसिंग खत्म कर दें तो यहाँ से हमारे पास ये स्पेसिंग इस तरह से मूव हो जाएगी। इस तरह से उसको भी हम इस तरह से कम या जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखें कि अगर हमने इसको भी 0 पे कर देंगे तो हमारे पास दो पैराग्राफ्स के दरमियान में या एक पैराग्राफ के बाद में कोई भी स्पेस क्रिएट नहीं होगी। तो इसको हम जो है 6 पॉइंट चले कर देते हैं। इसके साथ अगर हम हमारे पास अगर हम इसको सेलेक्ट करें और इसमें यहाँ पे हम पैराग्राफ सेटिंग्स पे क्लिक करें तो पैराग्राफ सेटिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, जिस तरह से हमारे पास लेफ़्ट अलाइन आप इसको कर सकते हैं। लेट्स सपोज लेफ़्ट अलाइन कर दिया हमने। और आउटलाइन बॉडी का लेवल भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं बॉडी टेक्स्ट ही कर रहा हूँ। यहाँ से आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं कि आपका पैराग्राफ लेफ़्ट टू राइट होगा या राइट टू लेफ़्ट होगा। यहाँ से भी आप इंडेंटेशन जो है क्रिएट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा इसको जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप यहाँ से स्पेसिंग क्रिएट कर सकते हैं कि पैराग्राफ की बिफोर स्पेसिंग अगर आप जो है वो 6 पॉइंट यहाँ पे कर दें और आफ्टर स्पेसिंग जो है वो आप यहाँ से जो है वो 6 पॉइंट कर दें तो ये भी हमारे पास यहाँ पे चेंजेस हो। इसके बाद यहाँ पे हम लाइन स्पेसिंग भी कर सकते हैं कि हमारे पैराग्राफ में जितनी भी लाइंस हैं उनकी अगर हम स्पेस करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हम लाइन स्पेसिंग इसकी 1.5 कर देंगे तो अब हमारे पास ये लाइन स्पेसिंग 1.5 हो जाएगी। इस तरह से अगर इस सेटिंग को हम सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो नेक्स्ट हम जितने भी पैराग्राफ लिखेंगे, जितना भी डॉक्यूमेंट अपना बनाएंगे तो उसके ऊपर ये सारी की सारी सेटिंग्स अप्लाई होंगी। चले हम यहाँ से इसको ओके पे क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो वाली तमाम सेटिंग जो कि हमने पैराग्राफ सेटिंग में की है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अरेंज ग्रुप है। तो अरेंज ग्रुप को हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे जाके आप इस अरेंज ग्रुप को
जो है देख सकते हैं। अरेंज ग्रुप के बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं कि अरेंज ग्रुप हमारे पास किसी इमेज के हवाले से हाईलाइट होता है और किसी पिक्चर के हवाले से हाईलाइट। लेट्स सपोज कि यहाँ पे फर्ज करें कि मैंने जो है वो एक पिक्चर इंसर्ट कर ली। मैं यहाँ से कोई भी पिक्चर जल्दी से इंसर्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज कि मैंने ये वाली पिक्चर इंसर्ट कर ली। तो इस पिक्चर को हम यहाँ से कम कर देते हैं, इसको यहाँ से हम ये कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास लेआउट टैब में ये वाला जो अरेंज ग्रुप है ये हमारे पास हाईलाइट हो चुका है। यहाँ पे इस पिक्चर की हम पेज के अकॉर्डिंग पोजीशन सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट को अपनी पिक्चर के अकॉर्डिंग इसकी रैपिंग कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा जो है वो पिक्चर है तो उसको ब्रिंग फारवर्ड और सेंड फारवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्शन पैन यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स को अलाइन कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा पिक्चर्स हैं उनको यहाँ से हम ग्रुप कर सकते हैं और पिक्चर्स को रोटेट कर सकते हैं। तो अब आप देखें कि जैसे ही हमारे पास हम लेआउट टैब में भी हमारे पास ये वाला ग्रुप है और फॉर्मेट भी ऊपर फॉर्मेट में भी हमारे पास ये वाला सारा अरेंज की वही तमाम सेटिंग्स वही सारी की सारी कमांड्स पड़ी हुई हैं। तो इसको हमने लेक्चर नंबर 9 और 10 में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप जो है इस अरेंज ग्रुप के बारे में देखना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 9 और 10 को देख लें, आपको अच्छे से समझ लग जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 19 जिसमें हमने पैराग्राफ सेटिंग्स के बारे में देखा और अरेंज ग्रुप के बारे में देखा। दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।